तीन दोस्त, एक गोवा ट्रिप का बचपन का वादा और एक ट्रेन जिसका नाम है मडगांव एक्सप्रेस। सरल लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह गोवा यात्रा एक पूर्ण अपराध थ्रिलर में बदल जाती है, जिसमें ड्रग माफिया, गलत पहचान और इतनी अराजकता होती है कि आपकी सबसे खराब समूह यात्रा भी इसकी तुलना में शांतिपूर्ण लगती है? हाँ, यह मडगांव एक्सप्रेस है। एक ऐसी फिल्म जो दिल चाहता है की तरह शुरू होती है, डेल्ही बेली द्वारा अपहरित हो जाती है और गोविंदा की फिल्म और क्वेंटिन टैरेंटिनो के बुखार भरे सपने के बीच कहीं समाप्त हो जाती है। हमारी कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है, जहां तीन दोस्त डोडो, आयुष और पिंकू सबसे क्लासिक भारतीय मध्यवर्गीय वादा करते हैं, भाई बुरा हो के गोवा चलेंगे। वयस्कता में आते हैं। आयुष एक सफल ऑफिस का लड़का है, पिंकू एक अजीब एनआरआई है और डोडो डोडो अभी भी कंगाल है, लेकिन बड़े सपनों और मुफ्त वाईफाई से भरा हुआ है। वह अंततः अन्य लोगों को गोवा यात्रा के लिए राजी कर लेता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हवाई जहाज की बजाय वे रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं, क्योंकि बजट में गोवा कोई मजाक नहीं है, ये एक जीवन शैली है। और इस तरह मडगांव एक्सप्रेस पर उनकी यात्रा शुरू होती है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ समुद्र तटों और बियर के बारे में नहीं है। एक रहस्यमयी थैला उनकी जमीनों को ड्रग्स के साथ बदल देता है, उनमें से बहुत से। अचानक उनका पीछा एक नहीं बल्कि दो ड्रग माफियाओं द्वारा किया जाने लगता है। इनमें से एक का नेतृत्व ताशा ताई कर रही है। कल्पना कीजिए कि आप एक सख्त मराठी शिक्षक हैं, लेकिन उनके पास बंदूकें और कोकीन का साम्राज्य है। दूसरा, एक गोवा का डॉन जिसका जोश हमेशा ऊंचा रहता है। इसके बाद जो हुआ वो एक सुंदर गड़बड़ है। यादृच्छिक अपहरण, नशीली दवाओं के सौदे गलत हो गए, नाइट क्लब जो आइटम सॉन्ग सेट की तरह दिखते हैं, और तीन बेवकूफ लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी समुद्र तट पर आराम करने की उम्मीद कर रहे हैं। मडगांव एक्सप्रेस महज एक कॉमेडी से कहीं अधिक है। यह हमारे वयस्क जीवन के सपनों बनाम वास्तविकता पर एक व्यंग्य है। गोवा की योजनाएं सरकारी वादों की तरह कैसे हैं, बनते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते, जब तक कि आप ये लोग नहीं हैं, क्योंकि वे चले गए। और ये कैसी यात्रा साबित हुई? विचित्र संपादन, जोरदार हास्य और ऐसे क्षणों के साथ जो आपको अपने मूर्ख दोस्तों की याद दिलाएंगे। यह फिल्म कुल्हड़ में चाय की तरह देसी और मथुरा की होली की तरह जंगली है। तो क्या वे बच गए? क्या वे माफियाओं से बच गए? क्या उन्होंने अंततः गोवा का आनंद लिया? खैर, हम बस इतना ही कहेंगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन क्या गोवा ट्रिप का हैंगओवर कभी नहीं जाएगा? अगली बार जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप पूछे कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, मडगांव एक्सप्रेस याद है और शायद, बस शायद, घर पर ही रहे।